चलिए, चार अधिकार हमने कर लिए हैं, पूर्व रंग, जीवाजीव, कर्ता कर्म और पुण्य पाप। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं पूर्व रंग अधिकार। ठीक है, ये आप लोग के सामने आ रहा है, पूर्व रंग अधिकार। इसमें मैंने मेन बात देखिए क्या है। पूर्व रंग अधिकार की मेन बात है भगवान आत्मा का स्वरूप और अनुभूति। ठीक है, इसमें और कुछ ऐसी बात नहीं है। मेन बात इधर सब जगह यही है कि आपको सिर्फ क्या जानना है, तो आपको भगवान आत्मा का स्वरूप जानना है और उनकी अनुभूति को जानना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आत्मा ही असली, अब कुछ सेक्शंस में हमने इसको बांटा है ताकि हम इसको समझ सके। आत्मा ही असली देवादि देव है, ये हमने पढ़ा था। देवादि देव, देवादि देव मतलब सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति, सर्वोत्कृष्ट प्राणी जगत में कौन है? आत्मा। देवादि देव मतलब वह जीव होता है जो देवों का भी देव हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो आत्मा है वो किसकी बात कर रहे हैं? किसी और की कि मेरी? हमारी, हमारी स्वयं की बात हो रही है ना। इसके बाद एक यहाँ पे जो व्यक्तित्व आपको बीच में दिख रहा है, एक तरीके से सिंबलाइज किया गया है आत्मा के रूप में। और उस जो कीचड़ है नीचे, ये आपको कीचड़ दिख रहा है, ये कीचड़ है कर्म कलंक। क्या है? कर कलंक। तो आप रास्ते में हो और आपके आसपास कीचड़ है, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? आगे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि आप कीचड़ में धंस रहे हो। वैसे हमको जाना उस मोक्ष मार्ग तक है, पर हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि उस कर्म कलंक रूपी कीचड़ में हम अटके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह भूत भविष्य और वर्तमान के कर्म कलंक रूपी कीचड़ से सदा अलिप्त और शाश्वत देव है। अलिप्त मतलब उस उन कर्मों से लिपटा हुआ नहीं है, अलिप्त। देखिए, पिक्चर में देखने में क्या लग रहा है कि हाँ भैया आत्मा तो किससे घिरी हुई है? कर्मों से घिरी हुई है। पर ये हमारी मान्यता में, असली में हमें हमें कर्मों ने घेरा है क्या? वास्तव में हमें कर्मों ने घेरा है क्या? नहीं घेरा है। ये कर्म पुद्गल है, मैं जीव हूं। तो यह जीव मतलब मैं स्वयं कर्मों से अलिप्त हूं और शाश्वत हूं। मेरा कभी नाश होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण जो अलग अलग आते हैं, समय सार की खासियत है, कलशों की खासियत है, उसके उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण देखिए, नमक की डली जैसा ज्ञान स्वभाव। ज्ञान एक ऐसा विषय है जो पूर्ण अधिकार से लेकर पूरा सर्व विशुद्ध अधिकार तक जाएगा। बार बार अभी आश्रव की बात करें तो भी हमने पहले कलश में देख लिए ज्ञान की बात। देखा, ज्ञान रूपी धनुष से ही हमने आश्रव का नाश किया था। पुण्य पाप अधिकार में हमने ज्ञान देखा था कि नहीं? मतलब इसके पहले वाली कक्षा में हमने ज्ञान देखा था। कर्म और उसका विरुद्ध में कौन है? ज्ञान। कर्ता कर्म में हमने ज्ञान देखा था कि नहीं देखा था? ज्ञान ज्योति देखी, जीवाजी अधिकार में ज्ञान ज्योति देखी। इसका मतलब बार बार ज्ञान की बात आ रही है, लेकिन उस ज्ञान को पूर्वंग अधिकार में समझा दिया है। तो अगर आप लोग भूल गए हो कि भाई ज्ञान क्या चीज है, तो देखो, ज्ञान का स्वभाव समझाने के लिए अमरचंद आचार्य ने उसको नमक की डली का उदाहरण दिया था। ज्ञान स्वभाव के लिए उदाहरण किसका था? नमक की डली। जैसे नमक की डली भीतर बाहर से सिर्फ खारी होती है, मीठी होता है। आप मतलब इंडिया का पता नहीं, आप लोग के अमेरिका लंदन में नमक मीठा होता है क्या? है? नहीं होता होता बताओ तो मैं फिर। नहीं ना, खारा ही होता है ना, अंदर बाहर सब जगह से। तो जैसे नमक की डली भीतर बाहर से सिर्फ खारी होती है, वैसे ही आत्मा सर्व ओर से केवल ज्ञान रस से लबालब। लबालब, लबालब मतलब, लबालब मतलब समझो एक समुद्र है, और आप बहुत मतलब इतना बड़ा समुद्र है कि आप उसका एंडिंग नहीं देख पा रहे। तो आप कह रहे हो क्या लबालब पानी है? लबालब पानी मतलब इतना पानी है, इतना पानी है कि पूछो मत। तो ऐसे यह जीव ज्ञान रूपी उससे, ज्ञान रस से लबालब भरा हुआ है। अगला, अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या है? ज्ञान स्वभाव। नेगेटिव क्या है? मोह। राइट, मोह की चर्चा भी कितनी बार से आ रही है? पूर्वरंग में मोह की चर्चा, जीवाजीव में मोह की चर्चा, कर्ता कर्म में मोह की चर्चा, पुण्य पाप में मोह की चर्चा, आगे भी सब जगह। तो ज्ञान और मोह समय सार के कांस्टेंट विषय हैं। कांस्टेंट विषय कौन कौन से हैं? शाश्वत विषय समय सार के ज्ञान और मोह। इसके लिए बहुत अच्छी बात समझाई थी, शरीर को पड़ोसी मानकर मोह त्यागे।
ठीक है। हम रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो पीछे की कुछ मूल बातें हमको याद रहे, इसलिए। आत्मा और हमको शरीर को कैसा जानना है? पड़ोसी जानना है, इसलिए क्या करें? मोह त्यागें। आत्मा और अनात्मा मैंने आपको समझाया था, आत्मा अनात्मा का कॉन्सेप्ट। मैं हूं आत्मा, और मुझे छोड़कर दुनिया भर की जितनी चीजें हैं वो सब किस कैटेगरी में आएंगी? अनात्मा। तो पूरी दुनिया को हमने दो भागों में बांटा है, एक आत्मा मैं स्वयं, और मुझे छोड़ के सब कुछ अनात्मा। कभी एक नहीं हो सकते। शरीर को पड़ोसी मानते ही आत्म अनुभव सुलभ हो जाता है। ठीक है। सुलभ मतलब इजी हो जाता है। आप शरीर देखो, शरीर वैसे कुछ हमारा बिगाड़ने वाला है नहीं, उल्टा हमको तो शरीर बड़ा अच्छा ही लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अपनी आत्मा को क्यों नहीं जान पा रहे, क्योंकि शरीर इज एक्टिंग एज ए ऑब्स्टिकल। रास्ते का हमारा काटा शरीर बना हुआ है। तो शरीर को जब आप भिन्न जानोगे तो आपके लिए इजियर हो जाएगा अपनी आत्मा को जानना, इतनी बार बोल रहे हैं। तो मेक इट इजी। बाकी आप मूक जाओगे, सही छूट नहीं है। अगला उदाहरण दिया था, दर्पणावत अलिप्तता। मैंने आपको एक शायरी सुनाई थी। शायरी आपको याद है कि नहीं? जब मैंने एग्जाम्पल सुनाया था तो आपको मैंने शायरी सुनाई थी। वापिस सुनाऊं? सुनाऊं शायरी? शायरी ऐसी है, आप कहोगे क्या आज सर आप टाइम पास कर रहे हो? आज टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं करोगे आप? ऐसी शायरी है, उम्र भर गालिब आईना साफ करता रहा। उम्र भर गालिब आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी वो फिर भी आईना साफ करता रहा। बात समझ आई? धूल कहाँ पे थी? चेहरे पे धूल धूल थी, वो आईना साफ कर रहा है, कह रहा है, मेरा चेहरा साफ क्यों नहीं हो रहा? मेरा चेहरा साफ, अरे तुम्हारे चेहरे पे धूल है, तुम आईना साफ कर रहे हो। वैसे ही जैसे क्यों, अब देखो दर्पण का स्वभाव क्या है? स्वच्छता दिखाना। भाई मेरे चेहरे पे धूल है, दर्पण में दिख रहा है कि धूल है, तो दर्पण का काम है क्लियर कट रिफ्लेक्ट करना। पर तुम तो अकल लगाओ अपनी कि तुम्हारा धूल चेहरे पे है कि आईने पे है। जैसे दर्पण में चीजें झलकती हैं पर वे दर्पण नहीं बनती। क्लियर है? आग का उदाहरण आया था, अग्नि का उदाहरण, कि अगर आईने के सामने आग जल रही है तो आईना जल जाएगा क्या? नहीं ना। वैसे ही ज्ञान में सब झलकता है पर आत्मा विकारी नहीं होता। विकार मतलब जो मेरा स्वभाव नहीं है, उसे विकार कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूर्ण गति, देखो ये तो उदाहरण हुई। कॉन्सेप्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था पूर्व में, वो क्या था? साध्य साधक भाव। याद है? साध्य साधक भाव से परमात्मा पद की प्राप्ति। साध्य कौन होता है? साधक कौन होता है? साधक मतलब जो साधना कर रहा है, और साध्य मतलब जिसकी साधना कर रहा है। मुझे सिद्ध परमात्मा बनना है, तो मैं कौन हो गया? साधक। और सिद्ध परमिष्टि क्या हो गए? साध्य। तो ये कॉन्सेप्ट आया था। देखो ये जीव क्या है? साध्य साधक है, और परमात्मा पद क्या है? साधक है। आत्मा की उपासना करने वाला जीव इसी पर्याय में स्वयं परमात्मा बन जाता है। ठीक है। तो परमात्मा बनने की भावना से हमने पूर्वंग अधिकार का समापन किया था। आप लोग को समझ आया कि नहीं पूर्वंग अधिकार? वापस थोड़ा रिवीजन हुआ तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि पुरानी बातें कुछ हमारे ख्याल में अभी भी हैं। अच्छा अच्छा ठीक लगा। मैंने इसलिए है। बंद करा कि बाहर से आवाज आ रही है हमारे यहाँ, हाँ हाँ, ठीक है। इसलिए मैंने वो चले। अपना बंद कर रखा है। हाँ, ओके। अब हम आ जाते हैं जीवा जीव अधिकार पे। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। ये है जीवा जीव अधिकार। ठीक है। हाँ, देखिए जीवा जीव अधिकार, इसमें क्या कह रहे हैं? अब देखो इसमें लिखा है, दर्शक यह समझ सके कि वे शरीर और भावनाओं से भिन्न एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है। पता है आपको दर्शक शब्द क्यों प्रयोग करा है? दर्शक क्योंकि पहले भी बोला था कि समय सार नाटक है, और इसमें हम दर्शक हैं। ठीक है। इस अधिकार की मूलभूत बात देखिए लिखी है, जीव या अजीव,
जीव की स्वयं की पहचान। ठीक है। जीवाजीव अधिकार का मेन काम क्या है, सब हेडिंग दिए ना, वो उस अधिकार का मेन प्रयोजन है कि जीव अजीव में से हम वास्तव में हम कौन हैं, हमारी पहचान। देखो अब इनने दो कॉलम्स बना दिए, अजीव के और जीव के। सिंपल, अजीब मतलब नॉट सेल्फ, जीव मतलब ट्रू सेल्फ। सिंपल एज दैट। हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीवाजीव में, वो पढ़ा था 29 प्रकार के भाव। आपको याद है? मतलब ना, भाव के नाम भले ही याद ना हो, पर हमने ऐसे भाव पढ़े थे जिन भावों में मैं अपना जो करता हूँ, पर असल में वो मेरे नहीं है। जैसे इसमें दिया है शरीर, इंद्रियां, वर्ण, राग, द्वेष जैसे 29 प्रकार के भाव पुद्गल हैं, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। और जीव में क्या लिखा है, चैतन्य ही एकमात्र सच्चा लक्षण है। ये तो हमने पक्षाधिकार में भी किया था जब हमने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा था। तो पक्षाधिकार में भी ये चीज आई थी, ज्ञान और चेतना ही वह गुण है जो केवल जीव में पाया जाता है, और इसे किसी भी स्थिति में अजीव से अलग किया जा सकता है। ठीक है। शुद्ध चैतन्य आत्मा को हमने ज्ञान दर्शन से समझा था। देखो अजीव में एक उदाहरण आया था, स्थान सोने, स्थान मतलब शरीर बोल रहे हैं, या फिर म्यान। सोने की होने पर भी तलवार सोना नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर अजीब होने पर भी उसके भीतर की आत्मा जीव ही रहती है। तलवार म्यान में रखी रहती है, तो क्या म्यान तलवार का काम कर सकता है क्या? और म्यान तो खूब डेकोरेटिव और सोने की होती है, तलवार सोने की हो जाती है क्या? नहीं होती। ठीक है। और आत्मा के लिखा है, आत्मा अनादि अनंत और अचल है। आत्मा ना कभी पैदा होता है, इसका मतलब अनादि है। अनंत है मतलब ना कभी मरता है। और स्वयं प्रकाशित और ज्ञान का अटूट भंडार है। एक चीज हमने बार बार पढ़ी है, मोह को नाचता है। मोह के साथ नाचना वर्ड हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो मोह नाच रहा है कि मोह हमको नचा रहा है? मोह हमको नचा रहा है। अभी मैं कहूँ नाच बसंती नाच, सुना है आपने? शोले मूवी देखी है, शोले? बसंती नाच उसमें आता है ना। तो वो क्या बोलती है? अब वो जो बोलती है वो यहाँ अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन बोलती है कि मैं ऐसे लोग के सामने नहीं नाचूंगी। पर आप तो मोह के सामने खूब नाच रहे हो, दुनिया की सबसे बुरा आदमी है मोह, और दुनिया के सबसे बुरे आदमी के सामने आप नाच रहे हो, वो भी कब से? अनादिकाल से। तो मोह के नाच को रोकें, रोको मोह के नाच को। अज्ञानी जीव मोह के कारण पुद्गल के इशारों पर नाचता है। भेद विज्ञान द्वारा इस व्यर्थ के नाच को रोकना ही कल्याण का मार्ग है। देखो मोह में लिया है राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ये सब लिया है। हम पूरे अधिकार का सार निकालें अगर, अजीव 29 प्रकार के पुद्गल भाव है, आत्मा से भिन्न है। जीव चैतन्य ही उसका सच्चा लक्षण है। आत्मा अनादि अनंत और अचल है। मोह के नाच को रोककर आत्मा की पहचान करे। दर्शक बने, आसक्त नहीं। कितनी अच्छी बात है। भाई आप कोई मूवी देखने गए, और मूवी में आपको बड़ी अच्छी मूवी लगी, और मूवी का जो हीरो है खूब शराब पीता था, तो आप मूवी देख के आओगे कि आप मूवी से सीख के आओगे भाई मैं भी शराब पीऊंगा? नहीं ना, देख के आ गए ना, बस खत्म हो गया काम। वैसे ही आपने मोह का नाच देख लिया था, खूब देख लिया बस। अब अपने आप को अजीब क्यों मानने लगे? वो तो उसका काम था जीव अजीब का नाच दिखाना। मुझे खुद को अजीब नहीं समझना है। और अंत में एक पंक्ति दी है, न कर्ता न भोक्ता आत्मा शुद्ध स्व प्रकाशक। न तो करता है न भोगता, ये क्या है? अगले अधिकार का प्रारंभ है, न कर्ता न भोक्ता, आत्मा शुद्ध स्व प्रकाशक, भावानाम कर्मा साक्षी, केवलो अस्मि न तो पुद्गलस्य कर्म। मैं सिर्फ कर्मों का साक्षी हूं, लेकिन कर्मों का क्या कहते हैं, कर्मों का करता हूं क्या, पुद्गल का करता हूं क्या? नहीं। साक्षी मतलब मेरे सामने कर्म है, लेकिन कर्म मेरे हैं क्या? नहीं। ये दोनों बातों में अंतर है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अब हम किस पे, कर्ता कर्म पे। सर ये आपने बहुत अच्छा समझाई, ये स्लाइड रहेगी ना? हाँ हाँ, अनादिकाल तक से है, अनंत काल तक रहेगी। अब आप जब पढ़ लो तब पढ़ लो। ठीक है। मैं तो आपको भेजता रहता हूँ कुछ ना कुछ बना के। थोड़ा मुझे टेक का शौक है, तो वो टेक को क्यों ना हम हमारे जिन धर्म में ही लगाएं, कहीं और लगाने से अच्छा। वाई नॉट। हम जब गए थे स्मारक, तो हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जिन कुमार जी हैं जिनका नाम है, वो उन्होंने हमें एक बात सिखाई थी कि कौन कहता है कि अगर आपको मानो, क्योंकि आज का समय अलग है कि भाई आपको धर्म वही कर सकता है जो प्रवचन कर सकता है, जो विधान करा सकता है। अगर आप प्रवचन विधान नहीं कर सकते,
तो मानो किसी को रील्स, पता है वो रील्स स्क्रॉल करते हैं आजकल, तो आपको रील बनाना पसंद है, तो आप हमारे मंदिरों की रील बनाओ, हमारे धर्मों की रील बनाओ, हमारे दैनिक कार्यक्रमों की शूटिंग करो। किसी को प्रवचन नहीं पसंद, गाना पसंद है, कोई बात नहीं, तुमसे भक्तियां गाओ, विधान कराओ। किसी को, जैसे मैं, कंप्यूटर का काम पसंद है, तो आप कंप्यूटर का काम धर्म का करो। आप किसी को नाचना पसंद है तो आप पंच कर्नाटक में जाओ, नृत्य सिखाओ। किसी को ड्रामा पसंद है, नाटक, तो नाटक कराओ, धर्म का कराओ। तो जो भी आपको काम आता है, जो भी चीज आपको आती है, उन सब चीजों को लगाओ, तो धर्म में लगाओ ना। किसने बोला आपको कि भाई धर्म में मतलब सिर्फ प्रवचन करना ही धर्म का काम होता है, और सिर्फ कक्षा लेना धर्म का काम होता है? तो जो भी हमको आता है उसको हम इसमें लगाना चाहिए। ठीक है। आज के समय पे जो आप कहते हैं ना, आजकल के जनरेशन के बच्चे क्यों धर्म से नहीं जुड़ रहे, क्योंकि उनके मन में यही थिंकिंग है कि धर्म तो भाई बोरिंग होता है, उसमें प्रवचन करो 1 1 घंटा, प्रवचन सुनना होता है, कुछ कोई बात नहीं। आप उन्हें ऐसी स्लाइड शेयर करो, आप उन्हें बोलो कि देखो ये 2 पन्नों का, आप उन्हें 2 फोटो शेयर कर दो, और उन्हें बोलो बेटा इस 2 फोटो की ना अच्छी पिक्चर बना दे। तो वो उसी पिक्चर बनाना तो उसको पसंद है ना, उसको कंप्यूटर का काम तो पसंद है। तो वो उसी बहाने 2 अक्षर पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? ये तरीका अच्छा है कि नहीं है? सब अच्छा तरीका है, ऐसे ही वो इसमें लगेगा। ठीक है। चलिए, समय सार का कर्ता कर्म अधिकार देखते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या, यह समझना कि आत्मा केवल अपने भावों का करता है, बाहरी पुद्गल जड़ का नहीं। इस अधिकार का मेन काम है आपको ये बताना कि आत्मा करता है या ज्ञाता है। ठीक है। सबसे पहले हमने देखो अलग अलग टॉपिक बहुत अच्छे से इसमें आ गए। अज्ञान ही बंधन की जड़ है। हमने अज्ञान पढ़ा था कि नहीं? कर्तृत्व का मूल अज्ञान, ये विषय हमने पढ़ा था। अज्ञान के कारण ही जीव स्वयं को पर पदार्थ और कर्मों का कर्ता मानता है। फिर भेद विज्ञान की पैनी करवत, ये एक कलश के उदाहरण में आए थे, आरी का उदाहरण। जैसे आरी लकड़ी को अलग करती है, वैसे ही भेद विज्ञान, अगला विषय कर्ता कर्म अधिकार का था, भेद विज्ञान, वैसे ही भेद विज्ञान जीव और पुद्गल को अलग करता है। फिर है आत्मा कर्ता या ज्ञाता, मेन ऑब्जेक्ट इस अधिकार का। जीव अपने परिणामों का करता है, वह पुद्गल शरीर या कर्म का कर्ता कभी नहीं हो सकता। ये मैंने आपको बताया था, स्व स्व का करता है, स्व कभी पर का कर्ता नहीं हो सकता, और पर कभी स्व का कर्ता नहीं हो सकता। ठीक है। फिर हंस जैसा विवेक जागृत करे, ये भी हमने पढ़ा था, हंस का उदाहरण। जैसे हंस दूध और पानी को अलग करता है, वैसे ज्ञानी स्वयं को परभावों से अलग जानता है। हमने ये सब पढ़ा है कि आपको लग रहा है कि हमने पढ़ा ही नहीं? ये सब पढ़ा है ना, ये सब पढ़ा है। उसके बाद देखो कर्तापन का बोझ छोड़े, इस पर हमने कितना डिस्कस करा था। बोझा है कि नहीं कर्तापन का? डेली मैं आपको एक एग्जांपल देता था, आपके पतियों का, आपके बच्चों का, आपके नौकरी का, इन सब का बोझा है कि नहीं आपके सर पे? क्योंकि आपने अपने आप को कर्ता मान रखा है। आपको बगल वाले घर की चिंता क्यों नहीं है? वो टूटे फूटे आग लगे, आपको क्या? बस हमारे घर को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर का करता हूँ, बगल वाले का थोड़ी ना हूं। मैं पर का करता नहीं हूं, यह स्वीकार करें। यही तो नहीं हो रहा साहब। हम कैसे स्वीकार करें हमारे बच्चों की करता नहीं? हम कैसे स्वीकार करें आज घर के हम करता नहीं है? स्वीकार ही तो नहीं होता। मानसिक आकुलता और तनाव समाप्त हो जाता है। जो नैतिकता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर जो आजकल आ रहे हैं, और जो मोटिवेशन, हमारे धर्म में हर पंक्ति में मोटिवेशन दिया है। भाई कर्तापन का बोझा छोड़ोगे तो आपका आकुलता खत्म होगा कि नहीं? आपका तनाव खत्म होगा कि नहीं? प्रेशर खत्म होगा कि नहीं? डिप्रेशन खत्म होगा कि नहीं? स्ट्रेस जाएगा कि नहीं? सब होगा। लेकिन हमको तो, हाँ, लेकिन हमारे आजकल के बच्चों को धर्म पढ़ना नहीं है, और फिर बोलेंगे हम तो स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो स्ट्रेस से दूर जाने का उपाय तुमको पढ़ना नहीं है, तो स्ट्रेस में तो आओगे। ठीक है। सार लिखा है, मतलब बड़ा अधिकार था इसलिए इसका सार लिखा है। आत्मा शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप है, वह केवल अपने अपने ही भावों का करता है। जब यह भेद बुद्धि पुष्ट होती है, तब बंधन टूटता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अंतिम में पंक्ति लिखी है, न कर्ता न भोक्ता, आत्मा शुद्ध स्वप्रकाशक। इस अधिकार का पूरा नाम क्या है? कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। मैंने बार बार बताया था, है ना? इस अधिकार का नाम है कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। तो इसमें यही बोला है कि न कर्ता न भोक्ता, न तो आत्मा करता है न भोक्ता है, शुद्ध स्वपर प्रकाशक है। भवानाम कर्ता साक्षी केवल अस्मि, न तो पुद्गल से करता। वही बात है कि ये सिर्फ साक्षी है कर्मों का, स्वयं कर्म
नहीं है। और एक अंतिम अधिकार हमने जो लास्ट कवर किया है, पुण्य पाप अधिकार। यद्यपि इसमें ज्यादा कुछ था नहीं शेयर, मतलब कंटेंट, फिर भी हम देख लेते हैं। पुण्य पाप अधिकार, देखो यहाँ पे लिखा है, समय सार आत्मा का स्वरूप और मोक्ष, मोक्ष का सार बताने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, देखो इसमें एक समय सार जो ग्रंथ बना है उसके नीचे एक लाइन लिखी है, समय सार कुंद कुंद आचार्य विरचित आत्म तत्व का परम प्रामाणिक ग्रंथ है। परम प्रामाणिक किसका? आत्म तत्व का। समय सार में पुण्य और पाप को आत्मा की दृष्टि से परिणाम और बंध के स्वरूप में समझाया है। बंध होता है पुण्य पाप का, होता है ना, संसार का बंध होता है कि नहीं होता? तो उस अधिकार, उस हिसाब से समझाया है। देखो दो कैटेगरी में बांटा है, पुण्य क्या है और पाप क्या है। पहले हम देखते हैं पुण्य क्या है। शुभ भावों, सदावरण और परहित की प्रवृत्ति से जो कर्म बंध होता है वह पुण्य कहलाता है। हम कहते हैं ना हम सर दूसरों का ये सदावरण करेंगे। है ना? सदावरण। सदावरण मतलब जिसमें सदा आवरण है, आवरण के साथ जो सदा रहता है। क्योंकि पुण्य जो होता है वो हमेशा दूसरों की दृष्टि से होता है। मैं इसका ये कर दूं, इसका वो कर दूं, इसका ऐसा कर दूं, मुझे पुण्य मिलेगा। तो ऐसी जो प्रवृत्ति से कर्मबंध होता है वह पुण्य कहलाता है। अब पुण्य क्या क्या होता है? दान, सेवा, करुणा, विनय, संयम, इन सब चीज से पुण्य बंध होता है। ठीक है, यह सुख, सम्मान, आयु, सौंदर्य, बल, ऐश्वर्य आदि देता है। देखो ये सब देता है, बिल्कुल देता है, मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया था। हमारे पास जो कुछ ये पुण्य कारण है, यह ऊर्ध्व गति, देव गति का कारण बनता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु यह भी संसारी है, अतः मोक्ष का कारण नहीं बनता। सिर्फ एक बात पुण्य की अच्छी है कि पुण्य बंद, ये तो बुरी बात है, परंतु शुद्धि की दिशा में सहायक हो सकता है। सहायक कैसे भाई? हमारा साथी से पुण्य को दे, तब हम जैन बने, हमें मंदिर मिला, हमें ग्रंथ मिला, हमें सुनने के लिए कान मिले, हमें समझने के लिए विवेक मिला, तो ये सहायक हुआ कि नहीं पुण्य? लेकिन कोई आपको, कोई आपको दे तो आप उसको उंगली की जगह हाथ खींच लो पूरा, तो हम पुण्य की उंगली नहीं, पुण्य को पूरा खींच लेते हैं, भाई हम तो जो है पुण्य के कारण है। तो वो नहीं करना है। पाप क्या है? अशुभ भाव, हिंसा, छल, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से जो कर्म बंध होता है वह पाप कहलाता है। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि से पाप बंध होता है। यह दुख, रोग, अपमान, हीनता, भय, दरिद्रता आदि देता है। यह अधोगति, त्रियंच, नरक का कारण बनता है। और यह आत्मा को और अधिक अज्ञान व अंधकार में डालता है। और अधिक क्यों लिखा है? क्योंकि हम वैसे ही अंधकार में हैं। हम कौन से बहुत फ्लोरिश हो रही है हमारी आत्मा, तो वैसे ही हम अंधकार में हैं। और पाप उसको और अधिक अज्ञान व अंधकार में डालता है। पाप बंध दुखदायक है और बंध को गहरा करता है, और जटिल हो जाता है आपका बंध। वैसे भी इतने कर्म बंधे हैं, पाप करोगे तो और बंध जाता है, एकदम रिजेक्ट हो जाता है वो। आत्मा, समय सार क्या बोलता है पुण्य पाप के बारे में? आत्मा न पुण्य है न पाप है, ये दोनों कर्म बंधन है जो पराधीन अवस्था में आत्मा से जुड़ते हैं। पुण्य पाप का वही सहारा लेगा जो दूसरों के अधीन है। मेरा तो ये कल्याण करता है, मेरा तो वो कल्याण करता है। आपको आत्मा को किसी की जरूरत है क्या? भाई जिसके पास सब कुछ होता है ना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ता है तब उसका कल्याण होता है। सब कुछ, जिसके पास सब कुछ है उसका कल्याण नहीं होता। जो सब कुछ छोड़ देता है उसका कल्याण होता है। इसका मतलब आत्मा पराधीन नहीं है। आत्मा का स्वरूप है ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, अनंत चतुष्ट मतलब। ठीक है, इसलिए सम्यक दर्शन साधक का लक्ष्य है, न पुण्य का संग्रह है, न पाप का त्याग मत, बल्कि आत्मा में स्थित होकर समता और शुद्धता प्राप्त करना है। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, केवलम शुद्धोपयोग रूपम आत्म तत्वम। ठीक है, शुद्धोपयोग रूप आत्म तत्व है। इस अधिकार का सार क्या दिया है नीचे? पुण्य और पाप दोनों कर्म बंधन है, दोनों आत्मा की नहीं उपाधि से जुड़े। उपाधि मतलब सिर्फ हमारे को बड़ा आदमी बनाते हैं पुण्य और पाप, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। पुण्य सुख देता है, पाप दुख देता है। सुख मतलब कौन सा सुख? सांसारिक सुख बस, क्योंकि पाप के कंपैरिजन में बोला है।
ठीक है, वैसे तो वो भी संसार में ही अटकाता दुख देता है। दोनों बंधन है, मोक्ष का कारण नहीं। समता, शुद्धि और आत्म स्थिति ही लक्ष्य है। ये था पुण्य पाप अधिकार का सार, और चारों अधिकारों का सार हमने कर लिया। संध्या जी ने अच्छी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हम अब अधिकार आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस हमें साथ थोड़ा सा बड़ा ग्रंथ भी है, तो एक बार पुराना हमने रिवाइज कर लिया, तो रिकॉल हो गया। ठीक है। थैंक यू सर, हाँ। हाँ बहुत जी। ही बढ़िया समझा दिया आपने शॉर्ट में। बोलिए प्रवीणा जी। थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया अरे, आपने। थैंक स्लाइड्स आप भेज सकते हैं। यू। मैं ये भेज दूंगा आपको, पिक्चर्स भेजने कह रहे हैं आप अनुप जी। हाँ, ये फाइल्स हमें भेज दीजिए स्लाइड्स अभी स्क्रीन सर। दिखा स्क्रीन चाहिए आपकी। लिखा हुआ था सर। श्योर श्योर। सर एक आप लोग और पिक्चर रिक्वेस्ट। देखते हो क्या? मैं वैसे ही पिक्चर्स बीच बीच में ग्रुप में भेजता हूँ। जैसे हाँ, आज की मैं क्लास का भी देखती मैं हूँ, मैं आज की देखा। क्लास का भी एक पिक्चर बना के मैं भेजूंगा, तो उससे पूरा सर वो क्लास रिकॉल हो जाती है। थैंक यू सर। हम्म। हाँ बोलिए प्रवीण जी। एक और रिक्वेस्ट थी सर, वो आपने जब साधक साध्य भाव बोला ना, हम्म। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें बहुत सारे ऐसे आए, व्यापक व्याप्य व्यापक भाव, व्यापक संबंध, व्याप्ति, संबंध जो अलग अलग संबंध है। नायक ने अज्ञप्ति, हम्म। और फिर वाच्यवाचक हाँ। भाव, फिर हम्म। भावे भावक भाव। यस। तो उस पे भी एक ऐसी संबंधों पे चर्चा, मतलब। स्लाइडिंग स्लाइडिंग बना के समझा हाँ, दीजिए जब टाइम मिले। जितने जितने संबंध हो गए उतने संबंध ना। ठीक हाँ है। हाँ, तो वो एक क्या है कि हाँ। एक दिमाग में वो रहता है, फिर जब भी जैसे आप आज समझाए तो आज तो ठीक समझ में आ गया, हम्म। वापस जब ये चीज आती है तब फिर से सोचना पड़ता है कि क्या है। हम्म। वो आगे नोट्स देख के फिर समझ तो लेते हाँ। हैं, एक ही स्लाइड में वो आ जाएगा ना, हाँ तो ठीक है। फिर वो हम इंडेक्स एक कार्ड। काम करते हैं, आश्रव अधिकार और पूरा कर लेते हैं। फिर हाँ आश्रव अधिकार मुझे एक बार रिकॉल कर देना कि सर संबंधों की एक क्लास लेनी है, तो फिर हम एक क्लास में जितने भी संबंध हैं वो सब हम सर मैं कर लेंगे। ऐसा रिक्वेस्ट होती, आपका अधिकार बाद में कर लेंगे, पहले संबंध अधिकार ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो संबंध अभी कर बाद लेंगे। में स्टार्ट कर देंगे। हाँ वैसे भी संबंध थोड़ी देर अपन कर लेंगे, फिर चलेंगे। हम्म। वैसे ही अपने चालू तो कर ही दिया है अपन ने आश्रव अधिकार। ठीक है। अच्छी सर, बात। हाँ सर बोलिए। मुझे आपका अकाउंट नंबर चाहिए। आई शेयर दैट विद यू। आई शेयर दैट। ओके, आप कितने टाइम से सर कह रहे हो मुझे? हाँ अरे ऐसे। ठीक है। सर एनीथिंग एल्स? हाँ सर बोलिए। तो सैटरडे को परमागम में अनौंस भी रहता है सर। तो मंडे वेंसडे और संडे हो सकता है सर क्या? सैटरडे को मेरा थोड़ा सा मुश्किल, सैटरडे को मैं एक्चुअली फ्री रहता हूँ, तो उस दिन मैं क्योंकि उस दिन मेरा कॉलेज नहीं होता है। मंडे को अच्छा आई एम ठीक है हैविंग माय कॉलेज आल्सो, दैट्स व्हाई। इसलिए मैंने मंडे का कैंसिल ठीक किया था। नो है। प्रॉब्लम, विल विल मैनेज, कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए, तो अब हम नहीं मिलेंगे वापस कभी मंडे को, ऐसा बोल रहा हूँ, घबराओ मत। आपसे ज्यादा मुझे डर डर लगता है आपसे दूर जाने में। अब हम मंडे को नहीं मिलेंगे, अब हम मिलेंगे वेंसडे, सैटरडे एंड संडे, तो 2 दिन लगातार क्लास बोनस। ठीक है। बोनस थैंक्स है अ कि सैटरडे, लॉट बुरी सर। बात है? कि बुरी बात है लगातार 2 क्लास, बाप रे समय सर। ठीक है। तो कंटिन्यूस में एक अच्छा भी लगता है। हाँ ठीक ये है। नहीं सैटरडे तो जब संडे तक एक एक दिन तो चाहिए ना वीकेंड का? हाँ तो इसलिए वीकेंड का एक दिन तो चाहिए ना बाहर जाने के लिए। हाँ नहीं तो वो क्या है, मैं अभी मंडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा बिकॉज ऑफ माई अदर ओके, स्टडीज। ठीक है। इसलिए हमको विषय से कोप अप भी करना है, दैट्स वाई हमने ये सिर्फ तब तक रहेगा जब तक हमारी परमागम की क्लास चल रही है। जैसे ही परमागम का संस्कृत का कोर्स पूरा हो जाता है, हम वापस से वीक डेज पे आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है चलिए, सभी को जी जय जी जिनेन्द्र। जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक यू।